प्यारे बच्चों, आज हमारा फ़ारसी का 7वां सबक है। दरसे हफ्तों हमने ज़मायर शुरू किए हुए थे, तो थोड़ी सी रिवीजन भी कर लेते हैं। तो मैं को क्या कहते हैं, आप बताइए बेटा। मैं को क्या कहते हैं फ़ारसी में? मन। तो मन। और तुम को? तो मन, तो। और वो को? ही और शी, ही या शी जो भी हो। ऊ। मन, तो, ऊ। अब इनकी जमा, हम अगर हो, हम को क्या कहेंगे? माँ। शाबाश। और ज़्यादा लोग हों मेरे सामने, मैंने कहना हो आप सब, शुमा। और अगर कहना हो वो सब लोग, दे जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ऑनहा या ईशान। ऑनहा या ईशान, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा लास्ट टाइम कि अगर हमने कहना हो कि मैं हूँ तो कैसे कहेंगे। तो जी बताइए, मन के साथ कैसे लगाएंगे? मनहस्तम। ये हस्त जो है, हस्त का मतलब है अस्त भी और हस्त भी, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, अस्त या हस्त। लेकिन इनके साथ हस्त की शक्ल बदलेगी। मन हस्तम, मैं हूँ, आई एम, मन हस्तम। तो के साथ क्या आएगा? तो हसन। नहीं, तो के साथ छोटी ही आएगी, तो हस्ती। मन हस्तम, तो हस्ती। ऊ हस्त। ऊ के साथ कोई तब्दीली नहीं आएगी, ऊ हस्त। बिल्कुल ठीक है। मन हस्तम, तो हस्ती, ऊ हस्त। अब उसके बाद जमा, माँ के साथ क्या आएगा? हस्तीम। माँ हस्तीम। मन हस्तम, माँ हस्तीम, ये का इजाफा होगा, हस्तम हस्तीम। तो हस्ती, शुमा हस्तीद। यहाँ भी ये का दाल का इजाफा हुआ, यहाँ पे हस्ती से हस्तीद बन गया, हस्तम से हस्तीम बन गया। ठीक है, जमा में तो हस्ती। अगर एक बंदा है मेरे सामने, मैं कहूँगा तो हस्ती। अगर ज़्यादा है तो शुमा हस्तीद, तुम हो। ऑनहा या ईशान, इसके साथ वो आएगा जो आपने कहा था, हस्तंद। वो हैं, दे आर। ऑनहा हस्तंद या ईशान हस्तंद। मसलन हम जुमले बनाते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो कैसे कहेंगे आप बताइए? मन पाकिस्तानी। नहीं, मुसलमान हूँ। मुसलमान हस्तम। मन मुसलमान हस्तम, मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, तुम मुसलमान हो, क्या कहेंगे? तो मुसलमान हस्ती। वो पाकिस्तानी है, कैसे कहेंगे? पाकिस्तानी हस्त। हम मिसाल के तौर पे अफगानी हैं, तो क्या कहेंगे? माँ अफगानी हस्तीम। तुम सब लोग ईरानी हो, शुमा ईरानी हस्तीद। शुमा ईरानी हस्तीद। वो सब लोग जो हैं, वो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि बंगाली हैं, बंगाली। ऑनहा बंगाली हस्तंद। ठीक है, तो इस तरह से हम जुमले बना सकते हैं। मैं अच्छा हूँ, मन खूब हस्तम। तुम अच्छे हो, तो खूब हस्ती। वो अच्छा है, वो खूब हस्त। खूब अच्छे हो, क्या कहते हैं? खूब, गुड। हम अच्छे हैं, माँ खूब हस्तीम। तुम सब अच्छे हो, शुमा खूब हस्तीद। वो अच्छे हैं,
आन्हा खूब हस्तंत। ठीक है, कोई और जुमला बनाओ, कोई और जिसमें हम ये मन पाकिस्तानी हस्तम। हाँ कोई और मतलब लफ्ज़ ऐसा उर्दू में सोचते हैं कि जिसमें हम ये पाकिस्तानी और मुसलमान और खूब हमने किया, कोई और इसके अलावा ऐसा। मैं तालिब इल्म हूँ। इल्म को फारसी में कहते हैं दानिश। फारसी में इल्म को क्या कहते हैं? दानिश। हम आमतौर पे दानिश का लफ्ज़ जो है ना उर्दू में अकल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दानिश का असल मतलब है इल्म। और यहीं से लफ्ज़ है दाना। दाना का मतलब होता है, हम अक्सर अक्लमंद कहते हैं, लेकिन दाना का असल मतलब है जानने वाला, और नादान का मतलब है ना जानने वाला। दाना से ही है वो लफ्ज़, ठीक है, दानिश से ही है। दाना जानने वाला। और बीना कहते हैं देखने वाले को। दाना और बीना, जानने वाला, देखने वाला, मतलब समझदार अक्लमंद आदमी को हम कहते हैं दाना और बीना। तो दानिश का असल मतलब क्या है बेटा? इल्म। तो दानिश जू का मतलब क्या होगा? इल्म तलाश करने वाला, यानी तालिब इल्म। हम जो है अरबी में तालिबुल इल्म कहते हैं। तालिबुल इल्म, इल्म का तालिब, तालिबुल इल्मी। तो फारसी में क्या कहेंगे तालिबुल इल्म को? मन दानिश जू। तो मैं तालिब इल्म हूँ। मन दानिश जू हस्तम। तुम तालिब इल्म हो तो दानिश जू हस्ती। वो तालिब इल्म है दानिश जू हस्त। और उसके बाद हम तालिब इल्म है माँ दानिश जू हस्तीन। और तुम सब तालिब इल्म हो शुमा दानिश जू हस्तीद। और वो तालिब इल्म हैं वो सब ईशान ईशान दानिश जू हस्तन। अच्छा, वैसे जो फारसी में दानिशजू जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कहते हैं। दानिशजू जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कहते हैं, ठीक है। वो स्कूल के स्टूडेंट के लिए अलग लफ्ज़ है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हमने मुकम्मल किया। ये बहुत अहम है। ये समझो कि फ़ारसी ग्रामर का जो निस्फ़ है ना, निस्फ़ किसे कहते हैं? निस्फ़ नहीं पता? अरबी का लफ्ज़ असल में, लेकिन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। सफाई निस्फ़ ईमान है। तो क्या मतलब इस जुमले का? ये हदीस पाक भी है। निस्फ़ कहते हैं आधे को, हाफ। निस्फ़ का क्या मतलब है बेटा? हाफ, आधा। तो सफाई नहीं सुनोगे, आधा ईमान जो है वो सफाई। कितनी अहमियत है सफाई की। तो ये निस्फ़ ग्रामर है जो हमने पढ़ लिया आज। यानी अगर आपको ये पैटर्न आप याद कर लें अच्छे तरीके से कि मन हस्तम, तो हस्ती, ऊ हस्त, माँ हस्तम, शुमा हस्ती, ईशान या आन्हा हस्तन, तो ये, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीट होगा। इसी से प्रेजेंट टेंस बनेगा, इसी से फ्यूचर बनेगा, इसी से कंटिन्यूस बनेगा, डिफरेंट जुमले, ये पैटर्न वहीं रहेगा। और ये बहुत आसान पैटर्न है, ठीक है। तो मन हस्तम, माँ हस्तीन, तो हस्ती, शुमा हस्ती, ऊ हस्त, आन्हा हस्तन। यूं याद कर लें या जैसे भी आप तरीके से याद कर लें, बस याद रखें कि मन के साथ मीम लगेगा और माँ के साथ ये मीम लगेगा, ईम, हम और ईम। तो के साथ सिर्फ छोटी ये लगेगी, हस्ती। और शुमा के साथ ये के साथ दाल लगेगी, हस्तीद। ऐसे याद रखें। और फिर ऊ के साथ कुछ भी नहीं लगेगा, और हा के साथ नून दाल लगेगा, हस्तन, ठीक है। अच्छा, अब हम वो खानवादा भी याद वो कर रहे थे, खानवादे। तो उसमें हमने कौन कौन से किए थे? खानवादे फैमिली, और हमने पिदर अब्बा, और पिदर को अदब से मोहब्बत से पिदर जान भी कहते हैं। पिदर जान नहीं, अब्बू, बाबा या अब्बा। पिसर, उसके बाद मादर जो है माँ, ठीक है, अम्मी जान, मादर जान। और उसके बाद जो है पिसर, लड़का या बच्चा, बेटा या लड़का, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह दुख्तर, बेटी के लिए भी और लड़की के लिए भी। वेरी गुड। तो अब कौन सा रिश्ता जो बहुत अहम है घर में होता है? भाई का लफ्ज़ नहीं अभी तक आया है। भाई को क्या कहते हैं?
बरादर, बरादर, बरादर। तो जगह हमारे पास कम है, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिखते हैं बरादर। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। और देखिए इंग्लिश का लफ्ज़ ब्रदर कितना मिलता जुलता है यहाँ इस बरादर से, बरादर। फ़ारसी बहुत पुरानी ज़बान है, फ़ारसी यानी इंग्लिश से ज़्यादा पुरानी है, ठीक है ना, बहुत पुरानी ज़बान है। इस्लाम, ये जो मौजूदा फ़ारसी है, ये जब इस्लाम आया ईरान में और अरबों ने फ़तह किया तो उसके बाद जो शक्ल बनी फ़ारसी की, ये वो वाली फ़ारसी। इससे पहले पहलवी ज़बान कहते थे इसको, पहलवी, ठीक है, और उसकी अलग शक्ल थी, लेकिन बहुत सारे अल्फाज वहाँ से भी अभी तक मौजूद हैं। तो बरादर भाई, ब्रदर, और उसके बाद बहन, सिस्टर, उसके लिए क्या लफ्ज़ है, खाहर। खाहर, खाहर, खाहर जो है, ये आपको पता है ना, हमने पहले लेसन में ये रूल पढ़ा था कि अगर जो है वाव आए अलिफ और खे के दरमियान में तो उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, वो लिखने में रहेगी लेकिन ख्वाहर नहीं कहना इसको, खाहर। ख्वाब नहीं कहना, ख्वाब। ख्वाहिश नहीं कहना, ख्वाहिश, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं, तो खाहर, खाहर का मतलब क्या है, बहन। ब्रादर भाई और खाहर बहन। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन इसे पाबंदी से कोशिश करेंगे कि करें, और उम्मीद है कि एक बेस जो है फ़ारसी की आपकी बन जाएगी इंशाल्लाह। और एक दिन आएगा कि आप मौलाना रूमी को पढ़ रहे होंगे और जामी को पढ़ रहे होंगे और अत्तार को पढ़ रहे होंगे, इकबाल को पढ़ रहे होंगे, हकीम सिनाई को पढ़ रहे होंगे, शेख सादी को पढ़ रहे होंगे। बहुत खूबसूरत है फ़ारसी का अदब, और दीन की जो रिवायत है हमारी उसमें बहुत अहम है फ़ारसी ज़बान, और हिकमत है इसमें, दानाई बहुत ज़्यादा है इंशाअल्लाह ताला। खुदा।